हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को भी जारी रख रहे होंगे। आज हम अपनी इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 के मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न जो कि केवल होने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याओं से। तो चलिए, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है स्क्रीन पे, जिसे हम सॉल्व करेंगे और बाकायदे इसका ऑप्शन ये रहे। देखिए, कह रहा है यदि 26,156 का लासा 156 है तो मासा का मान है। इन विकल्पों में से कौन सा सही होगा, यानी हमें से एलसीएम देख रखा है और एचसीएफ बताना है। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। हम ये जानते हैं फार्मूला हमारा कि देखिए हल यहाँ मैं करता हूँ इसे। हमारा फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एच सी एफ इंटू एल सी एम। ये हमारा फार्मूला होता है। हम अगर यहाँ से चाहें, हमें निकालना है ये दोनों संख्या, ए की वैल्यू आप ले सकते हैं 26 है, बी की वैल्यू हमारा 156 है और एच सी एफ नहीं पता है, एल सी एम जबकि ये दे के रखा है। हम क्या करने वाले हैं, इसी फार्मूले से हम अपना काम करने वाले हैं। तो एक मिनट में से हटा लेता हूँ और फिर आपको इस पे रख के दिखा देता हूँ। देखिए, तो हम डायरेक्टली देखेंगे। सबसे पहले ए की वैल्यू जो है हमारी वो दे के रखा है 26 और बी की वैल्यू हमारे पास जो दे के रखा है वो 156 है। और साथ ही साथ यहाँ से हम देखेंगे हमारा एल सी एम, जो एल सी एम है वो 156 है। तो चलिए हम डायरेक्टली अपना एच सी एफ निकालते हैं। एच सी एफ वैल्यू निकल जाएगी ए गुणे बी, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा में हमारा आ जाएगा एल सी एम। रख दो इस पे। ए की वैल्यू है 26, बी की वैल्यू है 156 और सी की जो यानी कि एलसीएम की वैल्यू जो है वो 156 है। 156 से 156 को कट करेंगे, यानी हमारा एच सी एफ आ गया 26। ये 26 देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी है हमारा करेक्ट आंसर। यानी कि कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी 26 से हमारा क्या है, आंसर है। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पृष्ठ की तरफ। ठीक है, यानी अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें से कह रहा है कि निम्न में अपरिमेय संख्या है। यानी इनमें से 4 विकल्प, इनमें से बताना है कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। √25, 5 - √3, ए एवं बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अपरिमेय संख्या आखिर होती क्या है। तो देखिए, अपरिमेय संख्या क्या क्या होती है, तो आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में कि या 8th में पढ़ा होगा कि ऐसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में, ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है वो क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। जहाँ p और q ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। और साथ ही साथ एक कंडीशन और होती है कि q नॉट इक्वल टू 0, यानी q कभी भी 0 के बराबर नहीं रख सकते हैं। ये हमारी कंडीशन होती है। तो हमें यही चेक करना है कि इनमें से p/q के रूप में कौन कौन सी संख्या नहीं लिखी जा सकती है। जो संख्या p/q के रूप में ना लिख जाएगी वो होती है अपरिमेय संख्या। ये तो होती है हमारी परिमेय संख्या, जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए देखिए, और एक मोटा मोटा मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो अपरिमेय होती है। तो जैसे हम हटा देते हैं पहले, एक मिनट, ये हट गया है। इसके बाद देखिए ऐसी संख्याएं जो अंडर रूट के अंदर हो, अंडर रूट के अंदर हो या अंडर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा √5, √2 और ये √3, √7, ये सब की सब अपरिमेय संख्याएं हैं। वह संख्याएं जिन्हें रूट से बाहर निकाला जा सकता है वो संख्याएं क्या कहलाएंगी, परिमेय कहलाएंगी। ये सब अपरिमेय संख्याएं। साथ ही साथ एक होता है दशमलव। देखिए, ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार, ऐसी संख्याएं जिसका दशमलव क्या चीज, दशमलव प्रसार,
दशमलव प्रसार यानी दशमलव में बदला जाए उन्हें, दशमलव प्रसार, तो उनका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो, अशांत आवर्ती हो तो वो कहलाएगा परिमेय। और ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत क्या होना चाहिए, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। अरे इनका मतलब मैं समझा देता हूँ, भारी भरकम से सब लग रहे होंगे। देखिए शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है, पहले से शांत होने का मतलब जब हम किसी संख्या जैसे 4 में हम 2 से डिवाइड करें तो 2 दूनी 4, ये पूरी तरह से कट गए, इसका मतलब ये शांत है, ठीक है। या फिर हम भाग देते हैं, इसमें आप 5 में भाग देंगे 2 से, तो आप इसको भाग दे के देख लीजिए, हम 2 से भाग देते हैं 5 में, तो 2 दूनी 4 आएगा, फिर एक दशमलव लगाएंगे 0 आ जाएगा, 2 पंचे 10, ये पूरी तरह से कट चुका है, दशमलव के भले दशमलव में गया है लेकिन ये पूरी तरह से कटा है, इसका मतलब इसका दशमलव जो प्रसार है वो शांत है। कटने शांत होने का मतलब है कि दशमलव में जाए लेकिन पूरी तरह से कट जाना चाहिए। और कुछ संख्याओं का ऐसा प्रसार होता है जो क्या होता है, कभी कटता ही नहीं है, ऐसी बहुत सारी हमने डिवाइड किया होगा, भाग दिया होगा, जब कटती ही नहीं है, बार बार संख्याएं रिपीट करता है, बार बार संख्या क्या करता है, रिपीट करता है, तो उसका दशमलव प्रसार बोलते हैं अशांत है, यानी कट नहीं रहा है, और आवर्ती है, मतलब सेम संख्या जब रिपीट करता है तो उसे आवर्ती बोलते हैं। और जब कटे भी ना और बार बार अलग अलग संख्या आती है तो उसे बोलते हैं अशांत अनावर्ती। और जो कट जाए उसे शांत, जो ना कटे वो अशांत। अशांत में 2 प्रकार के होते हैं, एक अशांत आवर्ती, एक अशांत अनावर्ती। जो अशांत आवर्ती होता है उसमें सेम संख्या रिपीट होती है, जबकि अशांत अनावर्ती में सेम संख्या रिपीट नहीं होती है। तो जो अशांत अनावर्ती होता है वो हमारा अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। और जो शांत होता है वो भी परिमेय होता है, और जो अशांत आवर्ती होता है वो भी परिमेय होता है। तो इन सभी को मैं हटाता हूँ और फिर इस क्वेश्चन का जवाब देखने वाले हैं हम, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं। देखिए इसमें से अगर हम ये देखें तो रूट 25 जो इसमें ऑप्शन दे के रखा है, रूट 25, अगर हम इसे बाहर निकालना चाहें तो ये निकल जाएगा, ये 5 और ये देखिए इसका 5 का जोड़ा बन रहा है तो ये 5 बाहर आ जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि इनमें से कोई दूसरा ऑप्शन होगा। देखिए अगर हम देखें तो ये वाला ऑप्शन 5 माइनस रूट 3, देखिए 5 माइनस रूट, तो आप ये जान लीजिए कि एक परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो अंतर होता है वो क्या होता है। देखिए एक परिमेय संख्या, जब आप एक परिमेय संख्या को परिमेय प्लस परिमेय को अपरिमेय से जोड़ेंगे, परिमेय को अपरिमेय से जोड़ देंगे तो आपको सदैव क्या मिलने वाला है, अपरिमेय। एक परिमेय को एक अपरिमेय से जोड़ेंगे तो यह हमेशा याद रखना, एक परिमेय संख्या लोगे और एक अपरिमेय संख्या लोगे तो हमेशा आपको क्या मिलने वाला है, एक अपरिमेय संख्या मिलने वाला है। इसी प्रकार से यदि आप एक परिमेय को माइनस करेंगे एक अपरिमेय से तो हमेशा आपको क्या मिलने वाला है, अपरिमेय मिलने वाला है। ध्यान रखना है इसका उल्टा भी, यानी अपरिमेय इधर आ जाए, परिमेय इधर आ जाए, अपरिमेय इधर आ जाए, परिमेय इधर आ जाए, तो दोनों केस में ही सेम टू सेम होता है। फिर आता है अगला, एक परिमेय को आप जब गुणा कर देते हैं एक अपरिमेय से, तो इस केस में क्या होता है, दोनों चीजें मिल सकती है, या तो आपको परिमेय मिलेगा या फिर अपरिमेय, दोनों मिल सकता है। और इसी प्रकार भाग में एक परिमेय को जब आप डिवाइड कर देंगे एक अपरिमेय से, एक परिमेय को आप एक अपरिमेय से डिवाइड करेंगे तो होगा क्या इस केस में, या आपको परिमेय भी मिल सकता है और अपरिमेय भी, यानी ऊपर का वाला
सेम केस, परिमेय संख्या भी मिल सकता है और अपरिमेय संख्या भी मिल सकता है, तो दोनों केस हो सकते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं, तो यहाँ एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को जब अपरिमेय संख्या से घटा दिया जाएगा तो हमेशा क्या मिलेगा, अपरिमेय। इसका मतलब हमारा ऑप्शन, जो ऑप्शन नंबर बी है, यही सही होगा, बाकी सारे ऑप्शन इसमें गलत। चलिए हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए हमारी स्क्रीन पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, इसका जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे सब लोग, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये देख लेते हैं। ओके मिनट, चलिए देखिए सब लोग क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है संख्या 144 का अभाज्य गुणनखंडन होगा। तो देखिए सबसे पहले इसको कैसे करने वाले हैं हम लोग, देखो इसको हल करने के लिए हमें क्या करना है कि देखिए सबसे पहले 144 हम क्या कर डालते हैं, गुणनखंड। 214, दो दूनी का 4, दो तिहाई 6, किसी के साथ 5 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 12, दो छंग 12, फिर उसके बाद 2 1 कम 2, 2 8 16, फिर 2 9 18, फिर 3 से काटेंगे, 3 से काट लेंगे तो 3 त्रिक का 9 आ जाएगा, और फिर 3 1 कम 3, देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, यानी 2 की घात 4 गुणे 3 कितनी बार है, 1 2 2 बार है, यानी कि हमारा इसमें कौन सा सही होने वाला है, हमारा जो सही है वो सही है। एक मिनट, इसमें ऑप्शंस, एक मिनट, इसका ऑप्शंस गलत है, इनके ऑप्शंस को सही कर देता हूँ, एक सेकेंड, 3। तो चलिए देखिए हमारे ऑप्शंस आ चुके हैं, इसका मतलब हमारा इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए हमारा नया क्वेश्चन आ चुका है और इसको पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है लासा 12 और 21 का राशि दिया गया है, मासा 12 21 होगा, वही हम लगाने वाले हैं, अपना HCF निकालना है, LCM दे के रखा है, तो सीधा लिखेंगे HCF। एक मिनट, पहले इसको हम एक काम करते हैं, इसको पहले नहीं लिखते हैं, पहले ले लेते हैं हम संख्या एक में। देखिए तो ए की जगह पे हमारा ए बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 12, बी की जगह पे हमारा है 21, और हमारा LCM दे के रखा है, LCM मतलब लासा, LCM दिया है 84, हमें बताना है HCF, तो डायरेक्टली हम HCF का फार्मूला लगाएंगे, HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा में LCM। चलिए देखिए ए गुणे बी, ए की जगह पे हमारे पास है 12 और बी की जगह पे हमारे पास है 21, और LCM की जगह पे 84, 21 एक कम 21, 21 चौके 84, 4 एक कम 4, 4 तिहाई का 12, तो हमारा जो HCF निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो है 3 में से कौन सा ऑप्शन है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो दिया गया है इसमें ए, वो बिल्कुल सही है। चलिए हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्क्रीन पे हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। चलिए देखिए पीछे इस प्रकार का क्वेश्चन एक आ चुका है, मैंने बताया था एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो अंतर होता है यानी घटाना होता है, वो सदैव क्या होता है, वो आएगा एक अपरिमेय संख्या। तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा, सदैव एक अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर अपना ए बिल्कुल सही है। तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर है 6, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए √2 बटा √5, √2 इंटू √7, और √5 प्लस √7, और √5 माइनस √7। देखिए ये संख्या रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, इसका मतलब यह अपरिमेय है, और
ये अपर में हुई, इस संख्या को भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट के अंदर रूट 14 आ जाएगा, जो कि आप बाहर रूट से नहीं निकाल पाएंगे, तो ये भी अपर में है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे इसका जो खंड आने वाला है रूट 12 का, अगर आप देखेंगे तो इसमें जो आने वाला है वो 2 गुणे 3 आने वाला है। इसका तो जोड़ा बनेगा, यानी 2 बाहर आ जाएगा लेकिन 3 अंदर रह जाएगा। इसका मतलब ये अभी भी अपरिमेय ही है। ठीक है, तो यदि आप इसको देखेंगे तो ये गलत हो गया, यानी हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है जो कि सही है, लेकिन ये कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा। यानी ऑप्शन नंबर ये सही है। देखिए इसमें दिया गया है, फर्स्ट कोष्टक में है रूट 5 प्लस रूट 7 और सेकंड कोष्टक में हमारा रूट 5 माइनस रूट 7। तो देखिए क्या करने वाले हैं, एक कोष्टक में लिखा है a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। हमारा जो फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे में होता है a माइनस बी। तो अगर ये ऐसा लिखा है तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा लिखा है तो ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारा भी फिलहाल ऐसे लिखा है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, यानी हम इसे लिख सकते हैं रूट 5 का स्क्वायर और माइनस रूट 7 का स्क्वायर। देखिए इसका आएगा 5 और इसका आएगा 7 और घटा देंगे तो आएगा -2, जो कि एक पर में है। अच्छा, ये वाला अगर कंफ्यूजन कर रहा है ये कैसे है, तो देखिए रूट 5 का जब आप मल्टीप्लाई करते हैं रूट 5 के साथ तो 5 आ जाता है। इसी प्रकार रूट 7 का मल्टीप्लाई करेंगे रूट 7 के साथ तो आपको क्या मिलेगा, 7। तो चलिए हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 6 होकर के 7 की तरफ चलेंगे। चलिए आपकी स्क्रीन पे आ गया है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। सह अभाज्य संख्या है हमेशा जोड़े में आती है, सह है जिसमें जोड़ा बताना है कौन सा है। तो देखिए सह अभाज्य संख्या क्या होती है, सह अभाज्य संख्या इसे जानते हैं। सह अभाज्य संख्या क्या होती है, देखिए सह अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिनका जो HCF हो या HCF एक हो ना हो, एक हो, ऐसी संख्याएं जिनका HCF एक होता है उन्हें क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। इसलिए देखते हैं इनमें से कौन कौन से का जो HCF है वो है हमारा एक। जैसे हम देखेंगे 14 और 35। देखिए सिंपल सी बात है, इन दोनों में जो आप कॉमन निकाल सकते हैं वो निकालिए। देखिए 14 और 35 में सात इसमें से हम कॉमन निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। 7 दूनी 14 और 7 बचे 35। इन दोनों में जो कॉमन निकल के आया है वो आया है 7, और इन दोनों में जो 7 निकल के आया है यही HCF है। देखिए आप HCF समझ लीजिए या फिर दोनों संख्याओं में से जो कॉमन निकाला जा सकता है वो क्या है। अगर कॉमन 1 आता है तो भी वो संख्याएं सह अभाज्य होंगी, अगर कॉमन 1 के अलावा और कुछ निकल के आता है तो वह सह अभाज्य संख्या नहीं होगी, नहीं कॉमन 1 मिलना चाहिए। तो इसमें 7 मिल रहा है तो ये ऑप्शन अपना हो ही नहीं सकता है। चलिए 18 और 25 में देखेंगे तो आप इसमें से कॉमन 1 ही निकाल पाएंगे और कुछ भी नहीं निकाल सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। फिलहाल इसमें देखेंगे अगर 31 और 93 में, तो आप डायरेक्टली देखेंगे इसमें से 31 आप बाहर निकाल सकते हैं, 31 का ट्रिपल करेंगे तो यही आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, और ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। इसमें से आप देखेंगे तो आपको 2 कॉमन मिल जाएगा। ओके, तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है। चलिए देखते हैं। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा। देखिए छोटी से छोटी संख्या जब भी कहता है तो हमें उसका क्या निकालना होता है, LCM। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 35, 56 और 91 का LCM। देखिए 35, 56 और 91। चलिए देखते हैं। हम इसको सबसे पहले काटने वाले हैं 2 से। 35 नहीं कटेगा, ये कटेगा 2 दूनी 4, 1 चला जाएगा तो 16 हो जाएगा, 2 8 16, 91। इसके बाद हम इसे काटने वाले हैं फिर 2 से, यानी 35
ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 चौके 8, 91। इसके बाद 2 से काटेंगे, 2 सते 14। अब ये 2 से कटने वाला नहीं है, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं 5 से काटते हैं, 5 सते 35, 7 और 5 से ये नहीं कटने वाला, इसे टारगेट है। इसके बाद हम 7 से इसको काट देंगे, कट जाएगा 7 हुआ, 7 एकम 7 और 7 एकम 7 और 7 एकम 7 2 जाएगा तो 21 हो जाएगा, 7 त्रिक का 21। इसके बाद इसे 13 से काट देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम यहाँ देखें हमारा निकल के क्या क्या आया है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ आ जाएगा 8 और 5 सते 35 गुणे 13, 13 काट से करेंगे, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104 और 35 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 चौक 20 की, 0 हासिल 2 और ये यहाँ जाएगा 2, 5 एकम 3 से करेंगे, 3 चौक 12 की 2 और यहाँ आएगा 1, 3 कम 3 जोड़ेंगे तो 0 4 5 एक 6 और ये 6 कितना आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है 36 40। ठीक है 36 40 कैसे में आया, लेकिन कह रहा है प्रत्येक दशा में शेष 7 बचना चाहिए जब भाग दिया जाए। तो देखिए इसको क्या करेंगे, इसमें प्लस कर दीजिए 7, जब आप प्लस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 36 47। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए किसमें है ये, 36 47, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा करेक्ट है। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है। चलिए देखते हैं ये क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से अपर में संख्या, देखिए कई क्वेश्चन हो चुके हैं, तो अपर में जिनको रूट से बाहर आप निकाल सकें वो परमेय, और जिनको ना निकाल सके वो परमेय। जैसे ये 25 का जोड़ा बन जाएगा, 81 ये 9 का है, 5/3 ये तो परमेय है क्योंकि ये ऊपर भी पूर्णांक है नीचे भी पूर्णांक है, पी के रूप में लिखा है। जस्ट जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन या सेकंड वाले क्वेश्चन में ऐसा था कोई, तो 5 + रूट 2 यानी एक परमेय और एक अपरमेय का जो हमेशा अब जोड़ होता है वो क्या होता है, हमेशा अपरमेय होता है। ये ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वही बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पे। देखिए वही सेम क्वेश्चन उसी तरीके से कर पूछ रहा है। देखिए निम्नलिखित में परमेय संख्या होगी, इसमें पूछ रहा है परमेय संख्या, तो जिसे रूट से बाहर निकाल सकते हैं वो परमेय, जिसे नहीं निकाल सकते वो अपरमेय। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब इसको देखते हैं। देखिए 9 को यदि आप ध्यान से देखें तो इसको आप खंड कर सकते हैं 3 इंटू 3 और इसको बाहर निकालेंगे तो 3 आ जाएगा बाहर, जो कि एक परमेय है। तथा ये ऑप्शन नंबर डी ही अपना करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए आज तक यहीं रखते हैं, आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके जो बचे हुए शेष क्वेश्चन हैं उनको आपको हम करा